जय माता दी नवरात्रि के 9 दिव्य दिनों की आध्यात्मिक यात्रा में हम हर दिन माँ दुर्गा के एक नए स्वरूप की आराधना करते हैं। पहले दिन हमने माँ शैलपुत्री के रूप में दृढ़ता और स्थिरता का आशीर्वाद पाया। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या से हमने संयम और ज्ञान का मार्ग सीखा। और अब इस यात्रा के तीसरे पड़ाव पर हम स्वागत करते हैं देवी के उस शक्तिशाली और अलौकिक स्वरूप का जो साहस, शांति और शौर्य की प्रतीक है, माँ चंद्रघंटा। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। उनका शरीर सोने की तरह चमकता है और वे सिंह पर सवार हैं, जो धर्म और साहस का प्रतीक है। उनकी 10 भुजाएं हैं, जिनमें वे खड्ग, त्रिशूल, गदा और धनुष बाण जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। लेकिन साथ ही उनके हाथों में कमल का फूल और वरद मुद्रा भी है, जो भक्तों के लिए करुणा और आशीर्वाद का प्रतीक है। यही माँ चंद्रघंटा की अद्भुत महिमा है। वे अपने भक्तों के लिए एक कोमल, ममतामयी माँ है, लेकिन दुष्टों और असुरों के लिए वे साक्षात काल हैं। उनके नाम का रहस्य उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र में छिपा है। ये चंद्रमा, जो एक घंटे के आकार का है, उन्हें चंद्रघंटा नाम देता है। ये केवल एक आभूषण नहीं है, यह चंद्रमा शीतलता और शांति का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति भी परम शांति के साथ धारण की जा सकती है। और इस चंद्र से उत्पन्न होने वाली घंटे की ध्वनि वो कोई साधारण ध्वनि नहीं है। शास्त्रों के अनुसार यह वो दिव्य नाद है जिससे ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियां, दुष्ट आत्माएं और आसुरी वृत्तियां भय से कांप उठती हैं और पलायन कर जाती हैं। यह ध्वनि भक्तों के मन और शरीर से हर प्रकार के भय, रोग और बाधा को दूर कर देती है और उन्हें अभय का वरदान देती है। लेकिन माँ ने यह उग्र रूप क्यों धारण किया? वो कौन सी कथा है जो उनके इस स्वरूप के पीछे छिपी है? उनकी पूजा करने की सही विधि क्या है और कौन से गुप्त मंत्रों के जाप से उनकी कृपा तुरंत प्राप्त होती है? आज हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा की दिव्य शक्ति का वो रहस्य, उनकी पूरी कथा और वो गुप्त ऊर्जा जिसे जानकर और सुनकर आपका रोम रोम भक्ति और शक्ति से भर जाएगा। तो हमारे साथ इस भक्तिमय यात्रा में अंत तक बने रहिएगा। नवरात्रि के तीसरे दिन हम देवी के उस स्वरूप की आराधना करते हैं जिनका नाम है माँ चंद्रघंटा। यह नाम स्वयं ही उनके स्वरूप का रहस्य उजागर करता है। चंद्र यानी चंद्रमा और घंटा यानी घंटी। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है और इसी दिव्य आभूषण के कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह अर्धचंद्र शीतलता और शांति का प्रतीक है, तो वहीं इसकी घंटे जैसी आकृति ब्रह्मांड में दिव्यता की ध्वनि का संचार करती है। माँ का शरीर सोने की तरह दमकता है, एक ऐसी स्वर्णिम आभा जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। वे सिंह पर सवार हैं, जो साहस, शौर्य और धर्म का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जो 10 दिशाओं से अपने भक्तों की रक्षा करने की उनकी क्षमता को दर्शाती हैं। उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं, जैसे त्रिशूल, गदा, तलवार और धनुष बाण। ये शस्त्र दुष्टों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए हैं। वहीं उनके अन्य हाथों में कमल का फूल और कमंडल भी होता है, जो आध्यात्मिक उन्नति और सृजन की शक्ति को दर्शाते हैं। उनकी एक भुजा सदैव अभय मुद्रा में उठी रहती है, जो अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त होने का आश्वासन देती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अद्भुत है। भक्तों के लिए वे अत्यंत सौम्य और शांत हैं। उनकी पूजा करने वालों के जीवन में वे सुख, शांति और समृद्धि का संचार करती हैं। उनका सौम्य मुखमंडल देखकर भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। परंतु जब अधर्म और अत्याचार बढ़ता है तो यही सौम्य रूप प्रचंड हो उठता है। युद्ध भूमि में माँ का रौद्र रूप राक्षसों, दानवों और दैत्यों के हृदय में भय उत्पन्न कर देता है। कहा जाता है कि उनके घंटे की ध्वनि मात्र से दुष्ट शक्तियां कांप उठती हैं और निष्प्राण हो जाती हैं। वे धर्म की रक्षा के लिए संहारक बन जाती हैं। तो माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें क्या सिखाता है? यह हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाता है, संतुलन का पाठ। वे हमें सिखाती हैं कि व्यक्ति को विनम्र और शांत होना चाहिए, लेकिन जब अन्याय और अधर्म का सामना हो तो उसे अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। शांति और शौर्य, करुणा और पराक्रम, ये दोनों ही गुण आवश्यक हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक न केवल आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है, बल्कि वह निर्भय होकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी पाता है। कहते हैं, जब महिषासुर ने त्रिलोक पर अत्याचार शुरू किया,
तब देवताओं ने मां दुर्गा का आह्वान किया। युद्ध के समय देवी ने चंद्र घंटा रूप धारण किया। उनकी घंटे की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि असुरों का हृदय कांप उठा। इस ध्वनि से ही असुर सेना विचलित हो गई और महिषासुर के सारे मंत्र तंत्र नष्ट हो गए। यानी मां की यह शक्ति किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। मां चंद्र घंटा का रूप हमें यह संदेश देता है कि जब तक आप जीवन में भयभीत हैं, तब तक अंधकार आपको दबाए रखेगा, लेकिन जैसे ही भीतर से शक्ति जागती है, वैसे ही बुराई का अंत निश्चित हो जाता है। उनकी घंटा की ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि वह कॉस्मिक वाइब्रेशन है जो साधक के मन और आत्मा से भय और अज्ञान को समाप्त कर देती है। नवरात्रि के तीसरे दिन हम देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की आराधना करते हैं। यह वह दिन है जब साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। इनकी उपासना साधक को साहस, वीरता और विनम्रता प्रदान करती है और जीवन के हर भय से मुक्ति दिलाती है। मां का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, जो भक्तों को निर्भय बनाता है। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। देवी को स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र अर्पित करें, फिर उन्हें सिंदूर, अक्षत और सुगंधित पुष्प, विशेषकर चमेली या लाल गुड़हल चढ़ाएं। मां को दूध या दूध से बनी मिठाई जैसे खीर का भोग लगाया जाता है, क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसके बाद पूजन के समय शंख, घंटा और धूप दीप का प्रयोग वातावरण में दिव्यता भर देता है। इनकी ध्वनि और सुगंध से नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं और सकारात्मकता का संचार होता है। मां चंद्र घंटा का ध्यान मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। अर्थात जो श्रेष्ठ लायन पर आरूढ़ हैं, प्रचंड क्रोध और अस्त्र शस्त्रों से युक्त हैं, वे विश्वविख्यात मां चंद्र घंटा मुझ पर अपनी कृपा करें। इस ध्यान मंत्र के बाद मां को प्रसन्न करने के लिए उनके सरल बीज मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र है एयूएम देवी चंद्र घंटाय नमः। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के जाप से न केवल जीवन में व्याप्त सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, बल्कि साधक का आत्मविश्वास भी प्रचंड हो जाता है। यह मंत्र चेतना को जागृत करता है और मन को देवी की ऊर्जा से जोड़ता है, जिससे व्यक्ति के भीतर वीरता और निर्भयता का भाव स्थापित होता है। कहते हैं मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कंपन से दुष्ट और दैत्य भयभीत रहते हैं। इसी प्रकार उनकी पूजा करने वाले भक्त के मन का हर भय मिट जाता है। मां की कृपा से उसके चारों ओर एक अदृश्य दिव्य ऊर्जा का सुरक्षा कवच बन जाता है, जो उसे सभी बाधाओं, नकारात्मक प्रभावों और बुरी नजर से बचाता है। यह कवच भक्त को मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल प्रदान करता है, जिससे वह जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाता है। मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि शक्ति और भक्ति का संगम ही जीवन को सफल बनाता है। अगर भक्त उनके चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करे, तो वह हर प्रकार के भय, संकट और शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। याद रखिए, मां की घंटे की गूंज केवल दुष्टों के लिए भय है, लेकिन भक्तों के लिए वह अमर आशीर्वाद है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी मां चंद्रघंटा की अद्भुत कथा और रहस्य। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मां दुर्गा के बाकी स्वरूपों की गाथाएं भी आप तक पहुंचती रहें। जय माता दी।